अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एज़ यूजुअल कनाडा के फ़ेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, आज की वीडियो में 3 बातें हैं जो मुख्तसरन तौर पर मैंने आपसे शेयर करनी है। सबसे पहली बात वो है, एक साहब हैं जो किसी दौर में पीटीआई में होते थे, लेकिन अब वो पीटीआई को छोड़ के जो आईपीपी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी, उसमें शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। महमूद मौलवी उनका नाम है, कराची से उनका ताल्लुक़ है। अभी एक वीडियो वायरल उनकी मैं देख रहा था। वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान में जो बेहतरी और मुस्बत इक़दामात का जो सही तरीक़ा है, अगर मुल्क को पाकिस्तान को सही सिमत की तरफ लेके जाना है और सही सिमत की तरफ गामज़न करना है और तरक्की की मनाजिल तय करवानी है, तो फिर ज़रूरी है कि मुल्क का नज़्म व नस्ब जो है वो मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, वो अपने कंट्रोल में ले ले और मुल्क का तमाम तर निज़ाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुद चलाए, और फिर हो सकता है कि मुल्क जो है वो सही सिमत की तरफ रवां दवां हो जाए। तो ये एक बात जो मैंने आपसे शेयर करना थी। अब फ़ैसला नाज़रीन आपका है, पाकिस्तान में बसने वाले लोगों का है कि आप क्या समझते हैं। और दूसरी जो बात मैंने आपसे शेयर करनी है वो है शेख रशीद के बारे में। बड़ा नामवर नाम है, जानी पहचानी शख्सियत हैं। अभी चंद रोज़ पहले 40 दिन का चिल्ला काट के आए हैं, और ये भी मैंने आपको अपनी वीडियो जो साबका थी उसमें बताया था। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया था कि जो चिल्ला 40 दिन का उनसे कटवाया गया वो बड़ा मुश्किल और बड़ा टाइट था। इसके बावजूद आज शेख रशीद साहब जो हैं वो फिर वही पुरानी बातें रिवाइव कर रहे हैं कि जेल उनका ससुराल है और हथकड़ी उनका जेवर है, और वो फरमाते हैं कि इमरान खान का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे यूँ लगता है कि जो चिल्ला उनसे कटवाया गया था उनके असरात जो हैं वो मुंदमिल होते जा रहे हैं, जिनकी बिना पर शेख रशीद साहब रावलपिंडी वाले वो ऐसी बातें दोबारा करना शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा फिर चिल्ले के लिए बुला लिया जाए तो मुझे किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, मुझे अपनी जान की बाजी लगानी आती है। वो समझते हैं कि वो एक मंझे हुए सियासतदान हैं और वो कभी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरी जो बात थी वो ये थी। और नाज़रीन, तीसरी बात जो है वो आरिफ हमीद भट्टी हैं, एक सहाफ़ी हैं, और कभी कभार जो बातें करते हैं वो सच्ची भी हो जाती हैं, और कभी कभार वो चुटकुले बहुत छोड़ते हैं, और उनकी बातों पे जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो हंसते भी हैं और उनसे कुछ ना कुछ कंटेंट भी अक्स कर लेते हैं। इस वक्त वो फरमाते हैं कि नवाज़ शरीफ वक्ती तौर पर अपने मौक़िफ़ से बैक ऑफ हुए हैं, लेकिन असल में उनके जहन में ये जो
5 لوگوں کے انہوں نے لندن میں بیٹھ کے نام لیے تھے وہ ابھی بھی ان کے ذہن میں موجود ہیں۔ یہ عارف حمید بھٹی صاحب فرماتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، دبنگ یہ بات کر رہے تھے کہ اقتدار میں آنے کے بعد میاں نواز شریف جو ہیں ان 5 اصحاب کا، جن میں 3 ایسے اصحاب ہیں جو کہ ججز ہیں اور 2 ایسے اصحاب ہیں جو کہ جنرلز ہیں، یہ 5 لوگ جو ہیں بھٹی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا احتساب جو ہے وہ میاں نواز شریف نے کرنا ہی کرنا ہے، اس سے وہ بیک آف نہیں ہو سکتے۔ وقتی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو کمپرومائز کیا ہے سچویشن کے ساتھ، لیکن آنے والے وقت میں ان تمام 5 اصحاب کا بہیمانہ طریقے سے اور بے رحمانہ طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ احتساب ہوگا، اس سے میاں نواز شریف جو ہیں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو ناظرین، یہ چند خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اب آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوتی ہے اور ملک میں جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ حالات کس ڈگر جاتے ہیں۔ جو ہی خبریں آئیں گی انشاءاللہ زندگی رہی تو اپنے ناظرین کے ساتھ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔